एमएससी मेक साइंस इजी चैनल में हमारे व्यूवर्स का वेलकम है। आज हम मोशन इन प्लेन 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन प्लेन। आप सब लोग जानते हैं कि क्वांटिटीज़ जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, उस वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, तो भी बात अधूरी है। और अगर आप डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे हैं, तो भी बात अधूरी है। मगर जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, उसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप मार्केट गए और 2 किलो शक्कर लेके आए। मैंने आपसे पूछा कि क्या लाए हो, क्या है इसमें, या कितनी शक्कर है। शक्कर की क्वांटिटी क्या है, तो आप बताएंगे कि 2 किलो शक्कर है, 2 kg है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2 किलो शक्कर जब आप लिए हैं, वो किसी डायरेक्शन में लिए हैं, पूरब में लिए हैं, पश्चिम में लिए हैं, नॉर्थ में लिए हैं, साउथ में लिए हैं, ईस्ट में लिए हैं, वेस्ट में लिए हैं, कितने डिग्री पर लिए, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सब आपसे इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि केजी जो होती है, केजी फिजिकल क्वांटिटी मास की यूनिट है। आप उसका मास बता रहे हो 2 kg, तो मास चूंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 kg से काम चल जाएगा। 2 उसका मैग्नीट्यूड हो गया और kg उसकी यूनिट हो गई। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम चल गया, आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया है, तो आपसे पूछा जाएगा कितना फोर्स लगाए हैं आप। तो बात पूरी तब कंप्लीट होगी जब आप ये बताएं कि हम 20 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लगाए हैं या वर्टिकल से 60 डिग्री पर लगाए हैं। आप जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ेगा और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, साउथ नॉर्थ, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ऐसी सभी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए नीडेड ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो भी वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी।
और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी चेंज हो गई। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेलोसिटी को दो चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक इसकी स्पीड कितनी है, एक इसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे हमने कह दिया कि 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जो आप डायरेक्शन बता रहे हो टुवर्ड्स नॉर्थ या हेडेड नॉर्थ, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो अब 20 से बढ़ करके अगर 22 हो जाए तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, नॉर्थ से अगर वो साउथ की तरफ चलने लगे या नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलने लगे, घूम जाए, इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ और इधर घूम जाए वेस्ट की तरफ, मैग्नीट्यूड वही रहे, नॉर्थ में भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और साउथ में भी वेस्ट में भी जब वो वेस्ट की तरफ घूम गया तो भी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड ही है। इधर भी 20 मीटर पर सेकेंड और ये पश्चिम की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया, तो भी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाए पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला यहाँ, मगर डायरेक्शन बदल गया, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, जैसे इधर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया इधर, और इधर मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा, तो यहाँ पर दोनों चेंज हुआ, तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हुआ। तो इसकी मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ना चेंज हो तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, और अगर दोनों चेंज हो जाए तो भी उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस पर आइए देखते हैं। मोशन इन प्लेन, स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी आर स्केलर। ठीक, तो ये स्केलर क्वांटिटी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में जैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ईटीसी, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये ए है, ए से चला, बी पर आया, और बी से चला, सी पर आया। ये मान लीजिए 5 मीटर और ये 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 10 = 15 मीटर। इसमें डायरेक्शन नहीं देखा जाएगा। डिस्टेंस में आपने कुल टोटल कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 10, तो टोटल आपने 15 मीटर की दूरी तय की, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। मगर इसमें इसका डायरेक्शन देखिए 2 है, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, मगर चूंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इस पर ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉ इस पर लगेगा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉ क्या है? C = A + B, A की जगह 5 और B की जगह 10,
तो सी की वैल्यू हो जाएगी 15 मीटर। मगर अब ये डिस्टेंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है वो डिस्टेंस कहलाएगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है ये। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 5 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू 15 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए ये जो सिंपल अलजेब्रा लॉ आपने यूज किया है, सिंपल अलजेब्रा लॉ, वो इस पर काम नहीं करेगा। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो उसमें स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होता है इसके लिए, स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके लिए यूज होता है। तो इसके बाद हम स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है हम इसके बाद आपको बताएंगे। तो ये स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस दिया हुआ है। स्केलर है ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दे चेंजेज। They changes if their magnitude changes. They changes if either magnitude, direction or both changes. वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई। दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा इस पर लगेगा। जैसे ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इस पर आपने 5 मीटर 10 मीटर ये दूरी तय हुई, तो टोटल दूरी कितनी तय हुई आपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉ लगा दिया। सी इक्वल टू ए प्लस डी, तो ए की जगह 5 और बी की जगह 10। मगर दे कैन बी एडेड ओनली बाई वेक्टर, दे कैन बी एडेड ओनली बाई यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के फार्मूले से इसको हम ऐड करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताने के बाद हम स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे। अब देखिए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उस स्ट्रेट लाइन पर आप एरो का निशान बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और एरो उसका डायरेक्शन बताएगा। मान लीजिए a vector quantity is represented by a straight line with arrowhead over it. The length of line gives magnitude and arrowhead gives the direction. मान लीजिए आपको 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपको वेलोसिटी, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक लाइन बनाएंगे 1 2 3 4। ये मान लीजिए O है और ये A है। इसको हम कहते हैं टेल और इसको कहते हैं हेड। ये इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो गया। ये 40 किलोमीटर पर आवर जो इसकी लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताएगा 40 किलोमीटर पर आवर।
ये इसका जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो एरो है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। अब मान लीजिए इतनी लेंथ को आप 40 किलोमीटर से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर को आप रिप्रेजेंट, आप इसकी आधी लेंथ बनाएंगे। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, और इसका हेडेड बाय दिस डायरेक्शन। तो इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो एरो है इसका डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ऊपर नॉर्थ लेते हैं और नीचे साउथ लेते हैं, और इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो दिस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर हेडेड ईस्ट। अगर डायरेक्शन ये है 40 किलोमीटर, तो ये इसकी लेंथ 40 किलोमीटर पर आवर हो गई हेडेड साउथ। तो इसमें मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर पर आवर और हेडेड साउथ इसका डायरेक्शन है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं बताने कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर को ऐड करने से पहले कुछ वेक्टर से रिलेटेड डेफिनेशन है, इसको आप जान लें। देखिए, इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर, पहला देखिए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर वे वेक्टर होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो इसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए किसी कार की वेलोसिटी और किसी दूसरे कार की वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ईस्ट की तरफ जा रही है, और इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम होंगे। दोनों को सेम वेक्टर से दिखाया जाएगा, दोनों का वेक्टर सेम। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो तो हम कहेंगे कि ये सेम वेक्टर है। ठीक। और निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, negative vector, a negative of a vector is defined as another vector having same magnitude but an opposite direction। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर A है, ठीक। ये इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड, और ये इसका डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखिए मैग्नीट्यूड बताने का तरीका ये है कि मैं या तो आप सिर्फ ए लिखिए, एरो आप न लगाएं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। या तो आप एरो लगा करके इसको मोड में बंद कर दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर को मोड में बंद कर दीजिएगा तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन जो है ईस्ट की तरफ है। और एक दूसरा वेक्टर है, उसका भी मैग्नीट्यूड ए है,
उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, मगर डायरेक्शन इसका इधर है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये वेक्टर इसका निगेटिव हुआ, ये वेक्टर इसका निगेटिव हुआ। तो अब ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। देखिए यहाँ ये वेक्टर ए, मान लीजिए ये वेक्टर बी, हम इसको लिख लें। चलिए ये वेक्टर बी लिख दें, क्योंकि ये दोनों वेक्टर तो अलग अलग हुए ना, तो दोनों पे वेक्टर ए कैसे लिख सकते हैं हम। ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर डायरेक्शन वेक्टर बी का अलग है। बात मेरी समझ में आ रही है। इसका मैग्नीट्यूड ए है, और मैग्नीट्यूड को या तो इस पर एरो न लगाएं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और एरो लगा रहे हैं, मोड में बंद कर रहे हैं, तो इसका भी मैग्नीट्यूड ए है और बी का भी मैग्नीट्यूड ए है। डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर बदल गया। ठीक, तो ये वाला वेक्टर जो बी वाला है वो ए वाले वेक्टर का निगेटिव है। वेक्टर बी जो है वेक्टर ए का निगेटिव है। ठीक, तो देखिए वेक्टर बी ये इक्वल टू वेक्टर ए का निगेटिव, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में सिर्फ फर्क है। तो इधर अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इधर निगेटिव लेंगे। ठीक, या आप इसको ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक, तो ये वेक्टर इसका निगेटिव वेक्टर हुआ। तो ये निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर having the same magnitude and opposite direction, but in an opposite direction। ठीक, तो ये निगेटिव वेक्टर हो गया। अब मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर तो अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो मैग्नीट्यूड हो जाता है उसका। ठीक, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तीसरा टर्म मॉडुलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर को मोड में आप बंद कर देंगे तो वो मॉडुलस वेक्टर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। लिख दें यहाँ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स लेंथ या और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप किसी वेक्टर को मोड में बंद कर दीजिएगा तो वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए ये वेलोसिटी v, ये 20 मीटर पर सेकेंड है ये, या ये वेलोसिटी v है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप वेलोसिटी v ये वेक्टर इसको मोड में बंद कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें दोनों चीज़ें हैं। और इसमें
ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। आपने इसको मोड में बंद कर दिया तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं कि वेट F इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक, 20 न्यूटन, और यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर बन गया ये। तो अब इसको अगर स्केलर में दिखाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आपको दिखाना है, अब देखिए इसमें ये दोनों चीज़ें हैं, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इसका डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर मेन वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, बात इस पर होगी बाद में। तो एफ को आपने मोड में बंद कर दिया तो अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है 20 न्यूटन। ठीक, ये एफ जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सिर्फ 20 न्यूटन बताने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर बता रहा है। मगर इसको मोड में जब आप बंद कर देंगे मॉडुलस में तो अब ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक, अब ये 20 न्यूटन इसका ये मैग्नीट्यूड सिर्फ बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो ये इसका मॉडुलस हो गया। अब आ जाइए हम यूनिट वेक्टर के बारे में भी बता दें। अब ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर की आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी, हर जगह आपको यूनिट वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यूनिट वेक्टर को आप लोग बहुत सीरियसली जान लीजिए कि ये क्या होता है। यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से पता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, एक होता है। और यूनिट वेक्टर जो है किसी मेन वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम आता है। मैग्नीट्यूड तो 1 होता है मगर ये डायरेक्शन बताने के काम आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर ए मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, या मान लीजिए ये वेलोसिटी दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का ये है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर आवर है। यहाँ आप एक यूनिट वेक्टर बनाइए। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर पर आवर है, मगर इसका डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन इसका है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इस यूनिट हम एक ऐसा यूनिट वेक्टर बना रहे हैं जिसका डायरेक्शन तो यही है जो v का है, मगर मैग्नीट्यूड इसका 1 है। इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ये इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ लिखेंगे और इसके ऊपर एक टोपी पहना देंगे, इसके ऊपर कैप पहना देंगे आप, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर ये वेलोसिटी की बात हो रही है तो 1 किलोमीटर पर आवर इसका ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक, अब जैसा आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 में 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड में आप इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नीट्यूड आ गया ये। और इसे रिलेटेड कुछ 2-4 बातें और आप जान लीजिए कि अगर हम फुल वेक्टर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं
मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ठीक, और इसका ये मैग्नीट्यूड, इसका ये यूनिट वेक्टर और इसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक। और इसका यूनिट वेक्टर मान लीजिए, इसका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ए, और इस पर आप कैप पहना दीजिए, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। और ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये फुल वेक्टर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि फुल वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये फुल वेक्टर हो गया, ठीक। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एफ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ तो आप एरो लगा दीजिए, यहाँ एरो लगा दीजिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर हो गया और लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये सही है, लेफ्ट भी वेक्टर राइट भी वेक्टर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वेक्टर ए है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक, तो इसमें तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और इसमें सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये रॉन्ग हुआ। ये क्या हुआ? ये रॉन्ग हुआ। लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीट्यूड वेक्टर है और राइट हैंड साइड देखिए स्केलर है, तो राइट हैंड साइड को भी आप स्केलर कर दीजिए, वेक्टर कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा। या लेफ्ट हैंड साइड जो वेक्टर है उसको आप स्केलर कर दीजिए, ये राइट हैंड साइड स्केलर है ना, इसको वेक्टर कर दीजिए, तो इसके बराबर हो गया, दोनों तरफ की क्वांटिटी वेक्टर हो गई। या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप स्केलर कर दीजिए, तो अगर आप ये इस वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मोड में बंद कर दीजिए, ये स्केलर हो गया। तो अब देखिए ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, राइट हैंड साइड में देखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ मैग्नीट्यूड, दोनों स्केलर हैं, तो ये सही है ये। या आप ऐसे लिखें, राइट हैंड साइड में ये वेक्टर है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड साइड में स्केलर है, तो अब इस स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा वेक्टर हो गया। तो राइट हैंड साइड वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर दोनों वेक्टर हो गया। तो किसी मैग्नीट्यूड को या किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये एक वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक। तो वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। या यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये इधर जाएगा नीचे हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू ये वेक्टर और इसको आपने मोड में बंद कर दिया, तो ये यूनिट, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मोड में बंद किए मैग्नीट्यूड हो गया, और उसमें फिर आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड को, तो ये वेक्टर हो गया। ऐसे भी हम इसको दिखाते हैं, या ऐसे भी आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ए अपॉन वेक्टर ए और इसको मोड में बंद कर दिया मैग्नीट्यूड। इस फॉर्म में भी आपको मिलेगा, इस फॉर्म में भी मिलेगा बुक्स में, ठीक। तो ये चीज़ याद रहे कि यूनिट वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करते हैं तो फुल वेक्टर आ जाता है, ठीक। और इसको हम यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप रहता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप रहता है। देखिए यूनिट वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर
वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको हम आई कैप लिखेंगे, ऐसे लिखे आई कैप लिखेंगे। यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन उसको हम जे कैप लिखेंगे, और यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन इसको हम के लिखते हैं। आई का मतलब एक्स डायरेक्शन का में यूनिट वेक्टर, जे का मतलब वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के का मतलब जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये एक्स, ये वाई और ये जेड डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप का डायरेक्शन ये होगा। ये एक वेक्टर, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट। और इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में तो उसको हम जे लिखेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर तो उसको हम के लिखेंगे। ठीक, तो आई जो है ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और जे वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और के जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो आई, जे और के ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसकी आपको हर जगह इसकी आपको आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल मैं ले लूँ तो बात इस पर बिल्कुल जो स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अगर मैं कोई वेक्टर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, वेक्टर ओ ए, देखिए वेक्टर ओ ए, ठीक, तो ये आई, ये मान लीजिए इसको मैं लिखूँ 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर ओ ए है, देखिए, और के को अभी हटा दें क्योंकि 3 डायमेंशन में हो सकता है कि आपको समझने में जो प्रॉब्लम हो। अब ये जो वेक्टर ओ ए है, देखिए ये एक पॉइंट है, तो ये एक्स डायरेक्शन में 2, देखिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में आप कितना आइए 2, एक्स डायरेक्शन 2, और वाई डायरेक्शन में 3 है, मान लीजिए ये 3 है, वाई डायरेक्शन ये 3 है और ये 2 है। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड 2, ये 2 जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डायरेक्शन है, ये पॉइंट मान लीजिए पी है ये, और ये 3 ये पी का मैग्नीट्यूड या पी का कोऑर्डिनेट वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में 3 जा रहा है और एक्स डायरेक्शन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है। तो 2 जो है मैग्नीट्यूड, ये 2 मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? आई है। और इस मैग्नीट्यूड में आप वाई के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे। तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फुल वेक्टर आ जाता है। तो एक वेक्टर ये आया और एक वेक्टर ये आया। ये जो वेक्टर है इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2i, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 3i। मतलब ठीक, मतलब ये जो मान लीजिए ये m है और ये n है। ठीक, तो OM वेक्टर OM इज इक्वल टू 2i। ठीक, और वेक्टर ON इक्वल टू 3, सॉरी ये j होगा ना,
3j, 3j। तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई होता है तो ये वेक्टर बन गया। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जेड होता है, 3 मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्शन आ गया। ठीक, अब ये जो वेक्टर ओ पी होगा, वेक्टर ओ पी, ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम। तो वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर ओ एन, इन दोनों का वेक्टर सम होगा ओ पी। तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा, ओ एम के जगह पर आप क्या लिखें? 2i और प्लस ओ एन के जगह 3। तो ये पूरा जो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर ओ पी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा यूनिट वेक्टर। अब हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सर से ऊपर चली गई हैं, मगर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे रिलेटेड और चीज़ें बताएंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और हम ये प्रयास करेंगे कि हम कोई चीज़ ऐसी छोड़े भी ना जिसको आप न समझे हों। हर चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और बिल्कुल आपके समझ में आएगा। आज कुछ चीज़ें हो सकता है कि न समझ में आई हो, न्यूमेरिकल आप इस पर लगाएंगे या और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जब आगे हम बताएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मोशन इन प्लेन ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर हाल में जो है बहुत मजबूती के साथ समझना होगा, क्योंकि इसके बाद के जितने चैप्टर्स हैं सब में इसका यूज किया गया है। तो आप इसको एक बार नहीं 10 बार आप इसको जो है इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में लिखिए हमको, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी कोई परेशानी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर महसूस हो रही है तो आप कमेंट में लिखें, हम उस पर अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए ये परम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन अगला वीडियो जब अपलोड हो तो मिले आपको और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने में सवाए फ़ायदा कि आपका कोई नुकसान नहीं है। हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो वीडियो जो आपको अच्छी लगे उसको देखिए, जो न अच्छी लगे उसको मत देखिए, मगर चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए। हमारे जो वीडियोज़ हैं वो ग्रामर पर भी जो है जाते हैं। पिछले वीडियोज़ हमारे इन्फिनिटी पर गए हैं, नॉन फाइनाइट वर्क पर, केमिस्ट्री पर भी जाते हैं, फिजिक्स पर भी हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, 9, 10, 11, 12 सब पर अपलोड होते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।